देखो यार, तुम्हारा फेवरेट होगा यूआई डैनियल, जेम्स ली, गन, कीते, जोहान। मेरा फेवरेट ये नहीं है। मुझे ऐसे कैरेक्टर पसंद है जो पावरफुल के साथ साथ काफी ज्यादा मजाकिया भी हो। मतलब कि ऐसा कैरेक्टर जहाँ पे बहुत सीरियस फाइट चल रहा हो और वहां पे वो आए और उस सीरियस वाले जो माहौल है उसके अंदर वो नौटंकी करने लगे, यानी मजाक करने लगे, यानी ऐसा लगे कि भाई ये सीरियस मोमेंट यहाँ के चल रहा है। और ऐसा कैरेक्टर हमारे लुकिज्म यूनिवर्स के अंदर भी है, एंड वो और कोई नहीं, वो है गो गेम। मतलब ये बंदे की बात ही अलग है, इसका स्वैग ही अलग है। द रियल नॉन चैलेंज गाय ऑफ पूरे लुकिज्म यूनिवर्स। ये मुझे डेडपुल वाली वाइब देता है। मतलब कि सामने कांड हो रहा हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो नाटक कर रहा है। मतलब अगर इसके सामने यूआई डैनियल भी आ जाए, जो कि आया भी है, वहां पे भी ये मजाक कर रहा था। तुम जरा ये वाला सीन देखना, मैं इसको अपनी तरीके से डब करता हूँ। यहाँ गो जा रहा होता है, वो कहता है हाँ हाँ चलो बाद में मिलते हैं, तुम्हें क्या लगा बाद में मिलूंगा ये। लेकिन यहाँ पे वो रोक लेता है यूआई डैनियल, अलग बात। लेकिन उसके बाद भी इसकी नौटंकी रुकती नहीं है। यहाँ पे काफी सारे मैचेस में जहाँ काफी सीरियस मोमेंट हो रहा होता है, वहां पे भी हंसने लगता है, नाटक करने लगता है। एंड इस मतलब मुझे लगता है पीटीजे ने इसको इसलिए रखा भी है क्योंकि आप जरा ध्यान से देखो, ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो है ही, लेकिन पीजे ने इसको किस लिए रखा है क्योंकि ये काफी फनी पर्सनैलिटी वाला बंदा है। इसका जो आप फेस देखोगे तो काफी फनी रहता है। मुझे लगता है कि गन इसके साथ जब था तो गन भी इससे काफी ज्यादा इसके पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हो गया था और इसी की तरह हरकत करने लगा था। वो बेसमेंट वाले हल के टाइम पे ये वहां पे आके डैनियल से कह रहा है कि बेटा तेरे पास कितने पैसे हैं, जितने पैसे निकाल देगा, नहीं निकालेगा तो मैं चला जाऊंगा। एंड पीछे से बेसमेंट वाले हल ने इसको धर भी दिया था, इसने रोक तो लिया था, अलग बात है, लेकिन पीटा भी था ये। एंड इसको मजा आ रहा था। मुझे लगता है ये पिटता नहीं है, इसको मजा आता है, ये फाइट मजा लेता है। सामने टॉम ली भी खड़ा, उससे भी फाइट मजा ले रहा है। एंड सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब कहीं फाइट चल रही हो और पीटीजे को कुछ बताना हो, तो यहाँ पे गन या गो को लेंगे उनकी पर्सनैलिटी या उनके फाइटिंग एबिलिटीज के बारे में बताने के लिए। एंड यहाँ पे ये गन एंड गो बैठ के यहाँ पे पता नहीं कुछ तो खेल रहे होते हैं। यहाँ पे गो कहता है ये जीत कैसे रहा है, अपने चश्मे तो देख ले भाई, अपने चश्मे पे तो ध्यान दे ले। एंड जरा तुम्हें याद होगा वर्कर वाले सिचुएशन में, जब वर्कर वाला एफिलिएट वाला आर्क चल रहा था, उसके जो डैनियल था वो सैमुअल के वो जो सीक्रेट बंकर था, सीक्रेट सा रूम था ऑफिस के अंदर, वहां जा रहा था। तो वहां से जब वो बाहर निकलता है सामने किसको बैठा हुआ देखता है, वहां पे गो की आराम से चाय पी रहा है। मतलब जरा तुम इसका फेस देखो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये भी बता दूं, ये फनी तो बहुत है, लेकिन ये जब सीरियस होता है तो बहुत खतरनाक बन जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है ये। इसके हाथ में तुम स्वॉर्ड मत लगने देना, या स्वॉर्ड जैसी ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा शार्प हो, वो तो मत ही लगने देना, वरना तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। मतलब जरा सोचो, एक ऐसा बंदा जो टॉम ली को जान से मार सकता था बेसमेंट वाले आर्क के अंदर, टॉम ली भी इसको मार देता है, अलग बात है, लेकिन टॉम ली को जान से मार सकता था, अब तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो क्या होता है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है इस टाइम पे, एंड ये कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड जो पेचोंजो को ही इतना गंदी तरीके से उसने पीट दिया था। मतलब पेचोंजो के पास हावरिंग स्वॉर्ड था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है, उसके बाद भी वो ऑरा फार्म कर रहा था वहां पे। एंड तभी वहां पे गो की एंट्री होती है साइकिल के साथ, बड़े वाले डैनियल के साथ। एंड यहाँ पे आता है एंड अपने आप में जो निंटेंडो होता है, शायद उसको निंटेंडो कहते हैं, उससे जाकर उसको पीटता है पहले। एंड यहाँ ही नहीं, जो साइकिल रहता है, साइकिल के चैन निकाल के इतना गंदी तरीके से उसको मारता है, इतना गंदी तरीके से उसको मारता है कि बेइज्जती कर देता है कि बेटा तुम्हारे पास हावरिंग स्वॉर्ड है तो क्या हुआ, मेरे हाथ में जो चीज लग गया वो हावरिंग स्वॉर्ड है। सो गो का पर्सनैलिटी मुझे काफी ज्यादा इसलिए पसंद आता है क्योंकि बहुत ज्यादा फनी भी है, लेकिन जब वो सीरियस होता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक भी बन जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेडपुल के अंदर भी ये सेम पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, एंड वो तुमको मारेगा भी लेकिन मजे भी लेगा, जो ये सबसे ज्यादा यूनिक होता है। क्योंकि काफी सीरियस वाला जो फाइट होता है वो देखने में तो काफी मजा आता है, बट जो थोड़ा सा टेंस वाला माहौल होता है ना, वो बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो पता है ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि तुम सीरियस कैरेक्टर्स को तो इजीली बना सकते हो, लेकिन जो ऐसी पर्सनैलिटी जिनके जो जोक हैं वो लैंड करे उस मोमेंट पे, वो सीरियस वाले मोमेंट पे, एंड वो बहुत परफेक्टली कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के साथ फिट बैठ जाए, बहुत हार्ड होता है ऐसे कैरेक्टर को बनाना और लोगों को पसंद आ जाए। इसलिए काफ़ी गिने चुने ही तुम्हें ऐसे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जो कि बहुत फनी भी है, कॉमेडी भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत गंदी तरीके से उनको सीरियस होकर मारते भी हैं, एंड तुमको मजा भी आ जाता है। ऐसे कैरेक्टर जब ऑडियंस के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बन जाते हैं, तो जब भी उनकी एंट्री होती है ऑडियंस को पता लगता है कि ये बंदा तो मारेगा मारेगा और हमें भी मज़े देगा। मतलब सीरियसली बहुत पसंद आता है ऐसे कैरेक्टर्स मुझे, जो कि कॉमेडी भी करते हैं, मारते भी हैं, पीटते भी, और गंदी एक तरफा मारेंगे वो। एंड सबसे ज्यादा मजा तो मुझे तब आता है जब गन एंड गो का जो फ्रेंडशिप वगैरह इन लोगों का जब चल रहा होता है, वो वाला आर्क, मतलब आर्क क्या कहता हूँ, जो पहले वाला सीन था जब ये लोग फ्रेंड्स थे, अभी फ्रेंड्स हैं लेकिन अब तो स्प्लिट हो चुके हैं, लेकिन जो पहले एक साथ ये दोनों काम करते थे, तो जो फनी फनी जो पैनल्स हम लोग को ड्रॉ करके दिखाए जाते थे, कितना ज्यादा मस्त लगता है वो देखने में। एंड गन जो कि बचपन से उसका काफी सीरियस पास्ट रहा है, बहुत सीरियस रहा है बचपन से ही, वो गो के साथ रह के उसी तरह पर्सनैलिटी अडेप्ट करने लग रहा था उस टाइम पे। आप देखोगे तो यहाँ पे गो भी नौटंकी कर रहा है, अपने सर पे टाई बांध के, वहाँ पे गन भी नौटंकी कर रहा है, अलग ही नौटंकी कर रहा है, गाना गा रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है गन के साथ। अब मुझे समझ में आ रहा है गन गो को अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों मानता है, इसी रीज़न की वजह से कि जो चीज़ उसको बचपन में एक्सपीरियंस करनी थी, यानी हैप्पीनेस या इन्जॉयमेंट, अपने फ्रेंड्स को समझना, फ्रेंड्स क्या होते हैं उनके बारे में,
वो गो के थ्रू से पता चला, क्योंकि दोनों का पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट है एंड दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा लाइक डिफरेंट लेवल पे हैं। मतलब डिफरेंट ही चीज़ें इनकी पास्ट है, हमें नहीं पता उनका पास्ट क्या है, गो का पास्ट क्या है, बट दोनों का अलग ही बैकग्राउंड है, लेकिन दोनों साथ में है उसके बाद भी। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, हालांकि दोनों स्प्लिट हो गया, बहुत बुरा लगा मुझे। वेल ये था मेरा ओपिनियन गो के कैरेक्टर या उसके पर्सनैलिटी के ऊपर। आपको गो क्यों पसंद है मुझे तो पता है, मुझे पता है देखो आपको गो पसंद होगा, आप उसको हेट ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि आप उसको हेट करो। तो आपको गो क्यों पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड चलो मेरा ओपिनियन तो मैंने शेयर कर दिया, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी या।